नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से घमासान देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि जेल से सरकार चलाने की जरूरत नहीं है और जो जेल के प्रोटोकॉल हैं, नियम हैं, वो भी इसकी इजाजत नहीं देता है। इसलिए जो केजरीवाल हैं वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा करने से बचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सीएम केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। लगातार जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तभी से बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि हाईकोर्ट का रुख किया, वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली है। खबर ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से किसी तरीके की कोई राहत मिलती है या नहीं। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अगर जेल से सरकार चलानी पड़ती है तो वो जेल से सरकार चलाएंगे। लगातार अपने संदेश भी वो अब बाहर भेज रहे हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार अरविंद केजरीवाल के संदेश लेकर दिल्ली की जनता के सामने पेश होती हैं और बताती हैं कि जेल में रहकर भी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए चिंतित हैं और उनके कामों के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो अपने विधायकों को संदेश देते हैं कि जनता के बीच में जाएं, उनका दुख दर्द सुने। किसी भी तरीके की कोई समस्या दिल्ली वासियों के सामने है तो उनको तुरंत पूरा किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से साफ कर चुके हैं कि फिलहाल वो इस्तीफा नहीं देंगे, भले ही उनको जेल में कितने ही दिन रहना पड़े फिलहाल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। तमाम बीजेपी नेताओं के बयान सामने आए। कल मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की थी। आज भी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की और कहा कि जेल से सरकार चलाना सही नहीं है। नैतिकता के तौर पर अरविंद केजरीवाल को खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जेल से सरकार चलाने का प्रोटोकॉल नहीं है, नियम इसकी अनुमति नहीं देता है, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल जिद पर अड़े हुए हैं और अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। नैतिकता के तौर पर ही उनको इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली की जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने घोटाला किया है तो सबके सामने उन्हें खुलकर आना चाहिए, लेकिन अपने पद से पहले अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा तो नहीं देंगे, फिर भले ही जेल से सरकार क्यों ना चलानी पड़े। अरविंद केजरीवाल जेल में है फिलहाल। 15 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। 15 अप्रैल तक फिलहाल उन्हें जेल में रहना होगा। उसके बाद फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी, तब देखना होगा उन्हें किसी तरीके की कोई राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल हाई कोर्ट में भी कल उनके केस पर सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही नहीं है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को इस तरीके से गिरफ्तार करना ईडी को नहीं चाहिए था। इसी को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी में अपने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले की साजिश में शामिल हैं। तमाम सबूत हैं ईडी के पास उनके खिलाफ, इसलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल वैध है, बिल्कुल सही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं, जहां पर पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। आप देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। बीजेपी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। तो दिल्ली में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं।
प्रदर्शन आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम दिल्ली की सड़कों पर उतरा है। सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं कार्यकर्ताओं पर ताकि किसी तरह हंगामे को शांत किया जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं। पंकज, लगातार दिल्ली की सड़कों पर घमासान देखने को मिल रहा है जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। एक बार फिर से उनके इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। क्योंकि बेशक देखिए, जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी के बीच में गतिरोध बना हुआ है। लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्हें ईडी और सीबीआई की तरफ से परेशान किया जा रहा है, सरकारी जो एजेंसी है वो उन्हें परेशान कर रही है, अननेसेसरी हमारे मुख्यमंत्री को या डिप्टी सीएम या तमाम नेताओं को जेल में डाल रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के यूनिट है वो लगातार ये आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है, ऐसे में उन्हें एज चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना होगा। और इसी मांग को लेकर लगातार आज भी दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो मुख्यालय उसके बाहर प्रदर्शन करते नजर आया। और यहाँ पे लगातार दिल्ली पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। एक बैरिकेड तमाम कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। उसके बाद जब जो आखिरी बैरिकेड था वहां पे दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया और तमाम कार्यकर्ताओं को रोका और चितर-बितर किया। उसके बाद तमाम कार्यकर्ता यहां से निकल गए हैं, लेकिन लगातार इन तमाम कार्यकर्ताओं की एक ही मांग है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है, जो आरोप उन पर लगे हैं, उन लिहाज से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जेल में है और जेल में बैठ के सरकार चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसको लेकर लगातार दिल्ली बीजेपी हमलावर है और इसका जो संग्राम है सड़कों पे भी नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया के बेल को लेकर राउतकंडी कोर्ट में सुनवाई होनी है और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसको चैलेंज करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कल जो याचिका खारिज हुई उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट लगाई है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई होती है, लेकिन जो गतिरोध है कोर्ट से लेकर सड़क तक लगातार बना हुआ है और तस्वीरें साफ बताती हैं कि किस तरह से दिल्ली बीजेपी आमादा है कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, मुख्यमंत्री है दिल्ली सरकार के, उनको इस्तीफा देना होगा। लेकिन दिल्ली की तरफ से दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है और दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम प्रवक्ता कहते नजर आ रहे हैं कि जो सरकार है वो जेल से ही चलेगी, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। वो गतिरोध लगातार बना हुआ और आज भी हमने वो गतिरोध देखा है। जिस तरह से पुलिस और बीजेपी जो कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए हैं, दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया और तमाम कार्यकर्ताओं को चित्रित किया और उसके बाद तमाम कार्यकर्ता यहाँ से बिल्कुल पंकज, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है और शायद किसी तरीके का हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद जो सुरक्षा बल हैं, पुलिस बल हैं, उनको वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है, बैरिकेडिंग लगानी पड़ी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। किस तरीके का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बेशक देखिए, लगातार कल ही दिल्ली बीजेपी की तरफ से आह्वान किया था कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ के सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल में बैठ के सरकार चलाने का कोई भी नहीं है और कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिनकी वजह से वो जेल के अंदर सरकार चलाए। उनके ऊपर बड़ा आरोप है शराब घोटाले को लेकर और कल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये बात मानी है कि कहीं ना कहीं जो मनी ट्रेड है वो ट्रेल जो हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो ऐसे में दिल्ली बीजेपी चाहती कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस बात को डिनाई किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, वो कोई इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। ये गतिरोध लगातार बना हुआ, सड़कों पे भी नजर आया है, कोर्ट में तो नजर आ ही रहा है और कोर्ट में इस बात मामले को लेकर सुनवाई लगातार जारी है। लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पे भी लगातार कभी दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन करती नजर आती है तो कहीं आम आदमी पार्टी। लेकिन जो गतिरोध आज सड़कों में नजर आया है, जहां पे देखिए एक और तस्वीर सामने जो नजर आ रही है हमको, वो तस्वीर ये है कि तमाम जो दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता उसको पुलिस डिटेन करती नजर आ रही है और तमाम कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस
डिटेन करती नजर आ रही है। तो कहीं ना साफ है, जो गतिरोध है लगातार बना हुआ है और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कार्यकर्ता है वो भी इस बात को लेकर आमादा है कि सरकार तो जेल से ही चलेगी, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, क्योंकि हाई कोर्ट ने कल सख्त टिप्पणी की और कहा है कि जो मनी ट्रेल वो हुआ है, तो ऐसे में ये गतिरोध लगातार बना हुआ है। बिल्कुल पंकज, जो तस्वीरें हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प भी होती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। फिलहाल अगर इस्तीफे की बात करें तो आम आदमी पार्टी साफ कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हुए हैं, वो भी संकेत दे चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल तो इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ती है तो जेल से सरकार चलाने की तो वो भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी सही नहीं है, उसको वैध माना और कहा, एक तरह से फटकार भी अरविंद केजरीवाल को इस मामले में लगी है पंकज हाईकोर्ट की तरफ से कि साजिश में वो शामिल हैं, तमाम सबूत हैं। ऐसे में वो कोर्ट के फैसले को कैसे चुनौती दे सकते हैं, कोर्ट के फैसले पर कैसे शक कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट से किसी राहत की उम्मीद आम आदमी पार्टी को रखनी चाहिए? बिल्कुल बेशक, देखिए जिस तरह से लगातार जो गतिरोध है और कल हाई कोर्ट ने भी सख्त किया, वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है, वो साफ नजर आ रहा है किस तरह से अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं जो इसके पहले भी ईडी की तरफ से जो कहा गया था किंगपिन के तौर पर अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया था और वही आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध होता नजर आया। हाईकोर्ट ने भी साफ कहा है कि ये कहीं नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहा है कोर्ट ने कि कल की जो गोवा के लिए पैसे का उपयोग किया गया वो कहने के हवाले के थ्रू हुआ है, इस बात का भी ईडी के पास सबूत दिखता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए वो हाई कोर्ट ने नकारे नहीं है। तो कहने की मुश्किलें जो है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती नजर आए। लेकिन अब देखना होगा जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है दोबारा से, तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले को सुनवाई करेगा। और सवाल लगातार यही है कि जो गिरफ्तारी हुई है गलत तरीके से हुई है, ये आम आदमी पार्टी तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन लगातार ईडी कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है और इसी वजह से हमने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल पंकज, लाइव तस्वीरें दर्शकों के सामने हैं जहां पर पुलिस की नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के संग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर हंगामा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस उनको समझाने की कोशिश भी कर रही है कि इस तरीके से प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। पुलिस को मजबूरन बल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी कह चुकी है पंकज कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलानी पड़ी तो जेल से चलाएंगे। टिप्पणी हाईकोर्ट की भी आ चुकी है कि गिरफ्तारी सही थी अरविंद केजरीवाल की। ऐसे में आगे अगर आम आदमी पार्टी का रुख देखें तो वो किस तरफ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शायद ही अभी बाहर आ पाए, चुनाव भी करीब है, स्तर पर है। ऐसे में तमाम चुनावी कैंपेन हैं जिनकी जिम्मेदारी बाकी नेताओं ने ली है। आगे किस तरीके से आम आदमी पार्टी इन सब चीजों का सामना करने वाली है, कितना चुनौतीपूर्ण आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल रहने वाला है? बिल्कुल बेशक, देखिए जो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, सामने तस्वीरें चल रही हैं, जो वहां पे गतिरोध लगातार बना हुआ है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस बात पे आमादा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लगे उसके हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मैं पुनः ये बात कहता हूं कि जब पूरा मामला कोर्ट पे गया हुआ है और कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई जारी है और कोर्ट साफ तरफ से हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं जो राहत मिलनी थी वो मिली नहीं है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो लगातार जो सवाल लगातार उठ रहा था मुख्यमंत्री के तौर पर इनको गिरफ्तार नहीं किया तो उसको भी हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया और कहा हाईकोर्ट ने कि अगर गलत हुआ है तो उसमें गिरफ्तारी तो होगी, इस बात को भी हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन पंकज, आप नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरोप सिद्ध तो होने दीजिए, बीजेपी को इतनी जल्दी क्यों है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की? अभी तो मामला कोर्ट में चल रहा है। देखिए बिल्कुल बेशक, देखिए यही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है। जब 2013 और 2014 के दौरान जब ये चुनाव में उतरे तब ये लगातार इस बात का आरोप लगाते थे कि जिस पर आरोप लगे हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सोनिया गांधी हो या तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो, उन तमाम लोगों पर ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाए गए थे, उनको इस्तीफे की मांग की गई थी। तो फिर आप खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ये आरोप लगातार इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और यही जो विवाद है वो सड़क पर लगातार जारी है। फिलहाल की अगर बात करें
प्रदर्शन की, तो कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं प्रदर्शन में, क्योंकि बड़ी संख्या में एकजुट हुए हैं कार्यकर्ता, और नेतृत्व कौन कर रहा है इस प्रदर्शन का? दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो इस तमाम जो प्रदर्शन है उसका नेतृत्व करते नजर आए थे, लेकिन लगभग अब जो प्रदर्शन है वो समाप्त हो चुका है। तस्वीरों में आप देखिए, सामने में तस्वीरें नजर आ रहे होंगे, कुछ ही कार्यकर्ता हैं जो यहाँ मौजूद है, जो गतिरोध दिल्ली पुलिस तक बना हुआ है। लेकिन जो सवाल लगातार उठाया जा रहा है दिल्ली बीजेपी की तरफ से, वो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, इस बात पर सवाल उठाया जा रहा है। उसी को लेकर लगातार गतिरोध लगातार बना हुआ है। बिल्कुल पंकज, ये सवाल बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं अपने आरोपों पर, क्यों बार बार सफाई पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जो भिन्न भिन्न सुझाव प्रस्तुत हुए थे, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है, जिसे अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि पत्रकार बंधुओं के सम्मुख समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबको मिल जाता मिल जाएगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को प्रस्तुत करें। जैसा कि अभी बताया गया, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि समय समय पे जिन लोगों ने सुझाव दिए हैं, उन सभी सुझावों को इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कर लिया जाए। और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने जनता का मांग पत्र कहकर के सोशल मीडिया पे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उसके माध्यम से भी जनता की जो मांगें थीं, वो कई कोनों से समाजवादी पार्टी के अपने पेज के माध्यम से पहुंची हैं, हम लोगों तक जानकारी मिली है। कई संस्थाएं भी समय समय पर मिली हैं, जिसमें कि वी द पीपुल दिल्ली और देश की संस्था है, पैगाम एक संस्था है, और बड़े पैमाने पे जो इंडिविजुअल लोग जो सुझाव और जो समाजवादी पार्टी पर अपने सुझाव भेजना चाहते थे, उन्होंने भी भेजे। एक लंबी सूची है, उन सबको संकलित करते हुए ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र
हमारा अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसलिए जो मुख्य रूप से बातें रखी इसके अंदर, इस जनता के मांग पत्र में, वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना, जो जरूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो, और जो फार्मूला दिया गया है C2, उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले। इसके अधिकार की बात ये विजन डॉक्यूमेंट करता है। इस देश के किसानों ने बहुत आंदोलन चलाया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने से आए हुए किसानों ने समय समय पर सरकार से एमएसपी की मांग की, लेकिन इस सरकार ने हमेशा उन्हें अपनी ताकत से वापस करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते बनाना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। युवा और रोजगार, इधर जो देश के आंकड़े आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। आंकड़े तो 80% से ऊपर बताते हैं, लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा नौजवान के हाथ में न रोजगार है न नौकरी है। देश जो इतना बड़ा है, संसाधन की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी किसी ने नहीं देखी। और फिर उत्तर प्रदेश का हाल तो और आगे है। ये सरकार क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती, और जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है सरकार। जितने भी पेपर हुए हैं, एक दो नहीं, लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं। और जो पेपर लीक भी हुए हैं वो वहां पर हुए जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, और जो लीक करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी के शामिल लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में।
तो लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी प्रत्याशियों की 9वीं लिस्ट जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। मैनपुरी से जयवीर ठाकुर को टिकट दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बीजेपी की एक और लिस्ट आ गई है। बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो गई है जिसमें 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, यानी कि 9 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी हो गई है। तमाम नाम इसमें शामिल हैं। मैनपुरी से जयवीर ठाकुर को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से, यानी कि यूपी की मैनपुरी सीट से जयवीर सिंह ठाकुर अब बीजेपी की तरफ से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। मैनपुरी को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी कि आखिर कब बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, क्योंकि इस सीट पर ये सपा का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में कड़ी और कांटे की टक्कर इस सीट पर देखने को मिलती है। तमाम अटकलें इसको लेकर चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने अब अपनी तरफ से पत्ते खोल दिए हैं। 9 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी हो गई है जिसमें मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, मैनपुरी से जयवीर ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट बेहद खास है, सपा का गढ़ कहा जाता है। डिंपल यादव, अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी हासिल की, जिसके बाद अब मैनपुरी से लेकर संशय बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसे टिकट मिल सकता है, और बीजेपी ने आज उसका ऐलान कर दिया है। एक और लिस्ट जारी हुई है 9 उम्मीदवारों की, जिसमें मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है, यानी कि मैनपुरी में अब बीजेपी के लिए जयवीर सिंह ठाकुर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर एक तरफ आज सपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना घोषणा पत्र जारी किया और तमाम वादे जनता से किए हैं। महिलाओं से, गरीबों से, किसानों से उन्होंने वादा किया है कि अगर सपा सरकार आती है तो सबके उत्थान के लिए काम किया जाएगा। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है, यानी कि मैनपुरी से बीजेपी के लिए जयवीर सिंह ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की। तो तमाम लिस्ट तो आप देख सकते हैं, ये वही लिस्ट है जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें गाजीपुर से पारथनाथ रॉय चुनाव लड़ेंगे। आसनसोल से श्री एसएस आलूवालिया को टिकट दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी हुई है। प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट दिया गया है। बलिया की बात की जाए तो नीरज शेखर को टिकट दिया गया है। गाजीपुर से पारसनाथ रॉय को टिकट दिया गया है। आसनसोल से श्री एसएस आलूवालिया को टिकट दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, मछली शहर से बीपी सरोज को टिकट दिया गया है। गाजीपुर से अब पारसनाथ रॉय बीजेपी की चिन्ह पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। ये वो लिस्ट है आपके सामने है जो बीजेपी की तरफ से आज जारी की गई है। बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है, जिसमें तमाम बड़े चेहरे, बड़े नाम शामिल है। जिन सीटों को लेकर तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म था, उन पर अब तस्वीरें साफ हो गई है। चंडीगढ़ से संजय टंडन चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, बीजेपी की तरफ से एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। 9 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल है, जिसमें गाजीपुर से, मैनपुरी से, जिन सीटों को लेकर संशय बना हुआ था कि आखिर कौन यहां से बीजेपी का चेहरा हो सकता है, उन पर अब तस्वीरें साफ हो गई हैं। बिल्कुल, बेशक पूजा। देखिए, लगातार सवाल सबसे महत्वपूर्ण, अगर शुरुआत करूं मैं तो चंडीगढ़ से लेकर, तो चंडीगढ़ के लिए लगातार सवाल किया जा रहा था कि अगर किरण खेर का टिकट कटता है तो वहां से कौन होगा। तो चंडीगढ़ से संजय टंडन का नाम निकल कर आया है और संजय टंडन को बीजेपी ने भरोसा जताया है। उनको लोकसभा चुनाव चंडीगढ़ से लड़ाया जा रहा है। किरण खेर का टिकट कट चुका है। वहीं दूसरा था आसनसोल से टीएमसी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं और पवन सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन आसनसोल से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में अब वहां से एसएस आलूवालिया
वो चुनाव लड़ेंगे। सिख चेहरा है और पश्चिम बंगाल में पहले से काम करते नजर आए, प्रभार के तौर पर उनको नियुक्त किया गया था और बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता है, वो चुनाव लड़ेंगे। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के करीबन 7 सीटों के नामों का ऐलान किया गया। सबसे महत्वपूर्ण है मैनपुरी में जयवीर सिंह ठाकुर का नाम निकल कर आया है, मौजूदा सरकार में मंत्री है उत्तर प्रदेश में, उनको मौका दिया गया। कौशाम्बी से विनोद शंकर रिपीट किया गया, पिछली बार भी सांसद थे, पिछली बार भी बीजेपी ने भरोसा जताया था, जीत कर आए थे, इस बार फिर बीजेपी ने भरोसा जताया है। फूलपुर से प्रवीण पटेल को दिया, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, चौंकाने वाला नाम, बलिया से नीरज शेखर को मौका दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, और साथ ही साथ जो वीरेंद्र सिंह मस्क है उनका टिकट काट दिया गया है। और अगर मछली शहर की बात करें, वीपी सरोज को दिया, और गाजीपुर से पारसनाथ रॉय को टिकट दिया गया। लगातार माना जा रहा था मनोज सिन्हा जो उप राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के और पूर्व में सांसद रहे, उनके परिवार को मौका दिया जा सकता था, लेकिन ऐसे में पारसनाथ को मौका दिया गया। तो कहीं ना कहीं तमाम चेहरों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और माना जा रहा रायबरेली सीट है या कुछ और भी सीटें हैं, उनके नामों का ऐलान बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बिल्कुल पंकज, बने रहिए हमारे साथ लखनऊ से पंकज तिवारी भी जुड़ गए हैं। पंकज, बीजेपी की एक और लिस्ट आ चुकी है, 9 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की गई, जिसमें मैनपुरी सीट को लेकर जो बाजार गर्म था अटकलों का, उन पर अब विराम लग गया है। मैनपुरी से बीजेपी ने तस्वीर साफ कर दी है, जयवीर सिंह ठाकुर वहां से बीजेपी के लिए चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कितना दिलचस्प मुकाबला यूपी के मैनपुरी में इस बार देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए मैनपुरी को हमेशा से हॉट सीट के तौर पे देखा जाता है और माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और बीजेपी ने अब सब कुछ मैनपुरी के लिए क्लियर कर दिया है। जयवीर सिंह ठाकुर वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये जो मैनपुरी में मुकाबला होने वाला है ये टक्कर का होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस हिसाब से तैयारियां वहां पे चल रही हैं और जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है, कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश करेगी कि समाजवादी पार्टी के उस पुराने किले को ध्वस्त किया जाए और वहां पे बीजेपी के जयवीर सिंह के लिए जो तमाम समीकरण बनाए गए हैं बीजेपी के द्वारा, उनके मार्फत वहां पे कमल खिलाने की कोशिश की जाए। हालांकि जब इस मसले पे अखिलेश यादव से अभी चर्चा हुई है जस्ट थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जयवीर सिंह तो पहले से ही समाजवादी पार्टी से हार मान चुके थे, तो हो सकता है कि 1-1.5 लाख वोटों से हराने के लिए, यानी जयवीर सिंह को हारने के लिए बीजेपी ने वहां से उतारा हो। तो देखा जाए तो जुबानी जंग तो चल रही है, लेकिन ये जो मुकाबला है 2024 लोकसभा चुनाव में मैनपुरी के स्पेशल सीट का, तो ये अब कांटे की टक्कर वहां पे होगी। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और समाजवादी पार्टी पहले से ही लगातार वहां पे तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है मैनपुरी को। पंकज, इसके अलावा अगर हम गाजीपुर सीट की बात करें, वहां से भी कई नाम सामने आ रहे थे कि उनको टिकट दिया जा सकता है, उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन पारसनाथ को टिकट दिया गया है। जी देखिए, गाजीपुर ऐसी सीट है जहां पे जाहिर सी बात है कि वहां पे कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण काम करता है, और पारसनाथ राय को उतार करके बीजेपी ने वहां पे अपने जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी का अच्छा वोट बैंक गाजीपुर में है, और देखा जाए तो इसके पहले भी बीजेपी ने वहां की जनता ने बीजेपी को अच्छे प्रत्याशी दिए हैं जो कम से कम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पारसनाथ राय के ऊपर इस बार दांव लगा करके बीजेपी वहां से जातिगत समीकरण को साधते हुए जीतने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि गाजीपुर सीट एक तरह से बीजेपी वहां पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भी लगातार टक्कर देने के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम को लेकर के आ रही है और तैयारियां कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का ये जो लिस्ट आया है, अगर जो गाजीपुर की बात की जाए तो पारसनाथ राय, मछली शहर की बात की जाए तो बीपी सरोज को उतारा गया है, वहीं बलिया की बात की जाए तो नीरज शेखर है, इलाहाबाद की बात की जाए तो नीरज त्रिपाठी को उतारा गया है, फूलपुर से प्रवीण पटेल को उतारा गया है, कौशाम्बी से विनोद सोनकर को उतारा गया है। तो कम से कम ये जो लिस्ट आई है, बड़ी नफीस अभी लिस्ट आई है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। वानखेड़े का मैं रुख करूंगी, पंकज वानखेड़े। पंकज, कितनी चौंकाने वाली ये लिस्ट है, क्योंकि इन सीटों पर कुछ और ही नामों की उम्मीद चल रही थी, लेकिन जो नाम आए हैं ये चौंकाने वाले हैं। ऐसे में कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और कितनी चौंकाने वाली ये लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है?
बिल्कुल बेशक देखिए लगातार जिस तरह से पवन सिंह ने मना कर दिया था चुनाव लड़ने को लेकर आसनसोल से, तो माना जा रहा था कि पवन सिंह को हो सकता है कि मौका मिल जाए बलिया से। तो लगातार ये कयास लगाया जा रहा था और बलिया से मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्क भी लाइन पे लगे हुए थे, क्योंकि वो लगातार चाह रहे थे इनको, जिस तरह से बीजेपी ने तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, रिपीट किया है, तो वैसे उनको ही मौका मिल सकता है। लेकिन ये बलिया से चौंकाने वाला नाम नीरज शेखर का आया है, उसको लेकर मौजूदा में राज्यसभा सांसद भी है, तो ऐसे में नीरज शेखर के ऊपर भरोसा जताया गया, तो ये एक चौंकाने वाला नाम था। उसके अलावा जयवीर सिंह ठाकुर मैनपुरी से, मैनपुरी गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, और ऐसे में मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है जयवीर सिंह, उनको मौका दिया। ये एक चौंकाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमेशा से हॉट सीट रहा है और माना जाता है चंडीगढ़ से किरण खेर चुनाव लड़ती आई हैं, तो उनको ही पार्टी मौका देगा। लेकिन इस बार पार्टी ने चौंकाया है, संजय टंडन को मौका दिया है। उसके अलावा कौशाम्बी विनोद शंकर जो इसके पहले भी सांसद थे, उनको फिर रिपीट किया गया है, क्योंकि जो जाति समीकरण है उसके हिसाब से विनोद शंकर का नाम फिट बैठता था, इसलिए पार्टी ने फिर भरोसा उन पर जताया है। अगर इन तमाम लिस्ट को देखा जाए पूजा, तो इन तमाम लिस्ट में एक ही नाम है जो विनोद सोनकर, इनको रिपीट किया, बाकी तमाम चेहरे बिल्कुल इन 9 सीटों पर तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, जनता को भी तस्वीर साफ हो चुकी है कि कौन वहां से अब प्रत्याशी है, किसके लिए वोट करना है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज वानखेड़े और पंकज तिवारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब सीधे आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां पर अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बताओ, संदेश खाली के गुनेगारों को जो बचाते हैं, इनको कभी वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए? कौन बचा रहा है संदेश खाली के गुनेगारों को? जोर से बोलो, कौन बचा रहा है? तृणमूल कांग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छूट देना, और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। हमारे सुकांतु मजमूदार जी और खगेन जी, खगेन आगे आओ, हमारे सुकांतु मजमूदार जी और खगेन जी दोनों यहां से प्रत्याशी है। मुझे बताइए, प्रचंड बहुमत से इनको जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? यहां आया हुआ हर व्यक्ति 5 वोट कमल पर डलवाएगा। मैं माताओं बहनों को कहने आया हूं, आपका चुनाव है, संदेश खाली वालों को दंड देने का चुनाव है। आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने जोर से गुस्से से दबाना कि बटन बेलूर घाट में दबे और करंट कलकत्ते में ममता दीदी को लगे। भारी मतदान करेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अमित शाह को आप पश्चिम बंगाल से सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से हुंकार भरी कि इस बार बीजेपी 400 पार। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज कठुआ पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है। सभा को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए।
खबरों में आगे बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर विधानसभा नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर दी। रामवीर बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीएम के पद से इस्तीफा देना चाहिए। सरकार जेल से नहीं चलाई जा सकती क्योंकि जेल के प्रोटोकॉल इसकी अनुमति नहीं देते। अगर अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो कानून अपना काम करेगा। तो बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती और अरविंद केजरीवाल अगर आगे भी इसी तरह, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से घमासान मचा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो उन्होंने शेयर किया। इस वीडियो में वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, साथ में उनके साथ नए नए पार्टनर बने मुकेश साहनी भी हैं। दोनों हेलीकॉप्टर में लंच यानी दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे थे, लेकिन उस भोजन में तेजस्वी मांसाहार ग्रहण कर रहे थे, जिसको लेकर उनको सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा था कि नेटिजन्स कह रहे थे कि नवरात्र के दिनों में तेजस्वी मछली का सेवन कर रहे हैं। वहीं इस वीडियो पर अब खुद तेजस्वी ने सफाई देते हुए कहा कि ये वीडियो नवरात्र से पहले का है और बीजेपी लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की अफवाह फैला रही है। बेरोजगारी से महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। पोस्ट आज क्यों किया? ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं। बीजेपी का ये नवरात्रा के दिन पोस्ट क्यों किया? मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। अब आईक्यू टेस्ट ले रहे थे, इसलिए पोस्ट मछली आप खाए, बोल रहे हैं, कांटा कहाँ अटक गया? आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों पे कैसे कूद कूद करके लोग आ रहे हैं। रोहिणी जी के किडनी कितने लोग कूद कूद करके आ रहे हैं। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे, बिना ट्वीट को देखे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोगों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है। आपने कह रहे हैं कि आप मौसमी सनातनी है ना भाई, यही तो साबित होना है। आप अगर ट्वीट पढ़े होंगे तो उसमें डेट का मेंशन है, तो कोई भी व्यक्ति जब डेट का मेंशन हो तो इस तरह की बात तो करेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पर आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा ये कहा, अगर हम जिला अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं तो हम उच्च न्यायालय जाते हैं। अगर हम उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय करेगा। देखिए, हमने हमेशा से कहा जुडिशियल प्रोसेस है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से हम खुश ना हो, हम हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को हम सहमत ना हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमें उम्मीद है जब भी न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से न्याय ज़रूर मिलेगा। आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सुनने के लिए समय दिया और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक राह दिखाई। यूपी में महागठबंधन का प्रचार कार्यक्रम होने वाला है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। महागठबंधन के यूपी के प्रचार को लेकर हमारी सहयोगी अनामिका पाल सिंह ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सवालों में घेर लिया, जिसमें हमारी सहयोगी ने डिप्टी सीएम से तीखे सवालों की झड़ी लगा दी। तीखे सवालों का जवाब डिप्टी सीएम कुछ इस अंदाज में देते हुए नजर आए, आप भी देखिए। मेरे साथ हैं अभी यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। बात करते हैं सर, अखिलेश, राहुल, प्रियंका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ। मोदी जी की बीजेपी की लहर चल रही है। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, फ्लॉप है और 0 सीट पाएगा। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन छा जाएगा, एकदम 0। ब्रजेश पाठक जी से जब मैंने सवाल किया कि यूपी में अखिलेश, प्रियंका और राहुल एक साथ आने जा रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन छा जाएगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। विजय यादव के साथ अनामिका पाल सिंह की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज, लखनऊ।
झांसी में पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के ऊपर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगाया। मामले की जांच करने को लेकर पार्षदों ने मंडला आयुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का कहना था नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने पिछले 5 महीने से बैठक की जानकारी नहीं दी। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने पुराने कर्मचारियों को बिना किसी को बताए हटा दिया और उसकी जगह पर अपने परिवार के लोगों को नियुक्त कर लिया। पार्षदों ने इस मामले की जांच की मांग की है। झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र से एक खबर है, जहां पर एक विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतका के परिजनों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की जाती थी। परिजनों का यह भी कहना है कि मृतका 7 महीने की गर्भवती थी। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम मामले की छानबीन में जुट गई। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई है। तो झांसी की तस्वीरें हैं जहां पर एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसके साथ मारपीट की जाती थी, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ससुराल वालों से भी पूछताछ की जा रही है, साथ ही साथ आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है और पूरी जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। एमपी के बड़वानी में परशुराम मारवाड़ी ब्राह्मण समाज की महिला मंडल ने फूल पाती का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन जया शर्मा की देखरेख में हुआ। ये चंचल चौराहे से होते हुए कालिका माता के पीछे धर्मशाला में समाप्त हुआ। मौके पर गणगौर गीतों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। बीजेपी को हराने के लिए मैदान में वो जो दुष्ट लोग हैं, जो बुद्धि उनमें कम है, वो अफवाहें चलाते हैं। जो दुष्ट लोग हैं, जो समाज विरोधी लोग हैं। कंकर मुजारे का कितने बार ऑफर आ चुका बीजेपी का। प्रहलाद पटेल के पहले ऑफर मुझे आया था, आप सुन लीजिए आप, और बता दीजिए उन बेवकूफ़ों को, मूर्खों को, कि जब मैं एमएलए था तब मुझे ऑफर लेकर कमल पटेल। खरगोन में कल मौसम के अचानक बदलाव के बाद जोरदार आंधी चली। इस दौरान बीच सड़क किनारे एक ढाबे के टीन का शेड उड़ गया। तेज हवा आंधी की वजह से ढाबे टीन उड़कर सड़क पर गुजर रहे लोगों पर गिर पड़ा, जिससे इस हादसे में बाइक सवार से 3 लोग घायल हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस हादसे का वीडियो भी वायरल हो रहा है काफी तेजी से, जिसमें देखा जा सकता है किस तरीके से हवा और आंधी की वजह से सड़क पर चलते हुए वाहन एक तरीके से दहशत में आ गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंधी और हवा किस तरीके से चली और लोग परेशान हो गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।